हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर कोई टैरो की मास्टर कार्ड डिग्री लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कोर्स भी कर सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल किए जैसा कि मैंने बोला। उससे पहले मैं बता दूं, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं नियमित रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। कोई बात नहीं, वो ईश्वर की मर्ज़ी है और पता नहीं क्यों फीवर उतर ही नहीं रहा, तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ, रीडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्द ही नियमित आपको रीडिंग मिल सके। तो जो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि कमेंट्स करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी बोला जो लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, और बड़ी खुशी होती है ये देख के आप लोग मुझे याद करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड शफल किए हैं, तो देखने की कोशिश अगर मैं करूं तो आप कई बातों में अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, या दिल में कोई ऐसी बात जो भी है जिसकी वजह से परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं। हालांकि खुश रहने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा उदास हैं। मतलब आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पहले आप उत्साह से और आप जिस तरीके से कर लेते थे वो नहीं हो पा रहा है आपसे। या तो आपका स्वास्थ्य ही गड़बड़ है या आप मानसिक रूप से इतना परेशान हैं। तो ये कोई भी कारण हो सकता है। आप थोड़े से निराश हैं। हालांकि आपने निराशा को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है कई मुद्दों में, क्योंकि ये जीवन की जो कठिनाइयाँ आपने देखी, जो आपने संघर्ष झेले, ये हर किसी के बस की तो बात थी नहीं। ये तो हर रोज़ निकल के रीडिंग में आता है, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं, उनकी भी यहाँ पर एनर्जी आई है कि जो संघर्ष आपने देखे, जो भी कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में रही, वो आर्थिक हो सकती हैं, वो सामाजिक तौर पे हो सकती हैं, वो रिश्तों की हो सकती हैं। तो कठिनाइयाँ तो ये आपकी रही हैं। हर किसी के मुद्दे में अलग अलग कठिनाइयाँ दिख रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो सकती है। तो उसी हिसाब से यहाँ मैं बात करूँगी। तो ये कठिनाइयों से आपने निकलने की बहुत कोशिश की है, बहुत धैर्य इतना रखा है आपने कि शायद अमूमन उस धैर्य की जो सीमा रेखा है वो टूट सकती थी, लेकिन आपने अपने जीवन को सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया कहूँगी, क्योंकि आप अपने जीवन को नष्ट भी कर सकते थे। एक पोजीशन ये आई कि आपने हार मानने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं था। आपने सोच लिया क्यों ना अब ख़त्म ही हो जाऊँ, ये सारी झंझट ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपने अपने आप को सुरक्षित रखा। वो विचार, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी और आपने बहादुरी से काम लिया। तो ये शुक्रिया इसलिए अदा करूँगी आपका कि आपने अपने एक जीवन को सुरक्षित किया, क्योंकि जीवन जो है बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, ईश्वर के द्वारा गॉड गिफ्ट है ये आपका जीवन। कठिनाइयाँ सिर्फ इसलिए हैं कि आपको परिचित कराना है ईश्वर को कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना आप जज्बा रखते हैं, कितने आप योग्य हैं, कितने आप होशियार हैं। अगर ये संघर्ष नहीं होता आपके जीवन में तो सोचिए कि आपको पता चलता कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी हैं, इतने गुण हैं, इतना संघर्ष झेलने की क्षमता है, या आप मजबूती से कोई कदम भी उठा सकते थे या उठा सकती थी। मेल फीमेल जो भी है, यानी कि स्त्री पुरुष, आप जो भी अपने हिसाब से सुनना, ठीक है, किसी एक की नहीं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ। थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन लग रहा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ खुद को। हालांकि हो सकता है ये शारीरिक थकान हो सकता है मानसिक थकान हो, ये तो बस कोशिश कर रही हूँ खुद को संभालने की, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे शायद ये तबीयत ख़राब है। अभी आप लोगों को पता ही है कि मेरे जीवन में बड़ी भाग दौड़ रही, और एक कहते हैं ना बड़ा सा काम करके जो रिलैक्स में आते हैं, वो वाली तबीयत ख़राब है ना। तो थोड़ा सा मैनेज करना मेरी आवाज़ को।
और शुक्रिया तहे दिल से, आप लोग इतना मुझे झेल लेते हैं, उसके लिए इतना प्यार देते हैं मुझे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जबकि आपकी ख़ुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। यहाँ दर्द आपका दिख रहा है, यहाँ प्यार से मुंह मोड़ते नज़र आ रहे हैं आप। आपके पास कोई गॉड की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आप उस तरफ देखना नहीं चाहते। हालांकि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत आपको समझेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको, दरअसल आपकी लव लाइफ में हमेशा से धोखे मिले, कभी ये लाइफ अच्छी नहीं रही तो आप प्यार से ही डरने लगे, जबकि आप खुद में बहुत प्यारे इंसान हैं। तो लोगों के बीच यही बातें हो रही हैं कि आप एक ऐसे प्यारे इंसान थे जो सबके बीच में प्यार बांटते थे, सबका सहयोग करते थे, सबसे प्यार से बात करने वाले इंसान आज ऐसे चुप पड़ चुके हैं, आपके मुंह से अब शब्द उतने नहीं निकलते, अब आप कुछ कहना ही नहीं चाहते, किसी से शिकायत नहीं करना चाहते। ये बातें करते हैं लोग कि आप अब किसी से शिकायत नहीं करते, आप पूरी तरीके से बदल गए हैं। आप जो कभी बहुत ही जैसे सहमे सुकड़े और दबे से थे, अब आप खुल के मुद्दों पे बोल पाते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत देख पाते हैं लोग, पावर देख पाते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप अब पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब आप वो वाले इंसान नहीं रहे जो रिश्तों को खोने से डरते थे, जो किसी चीज़, किसी इंसान से दूर जाने से डरते थे, अकेले पड़ जाने से डरते थे। तो लोगों के बीच यही है कि आप पहले ये डरते थे कहीं आप अकेले ना रह जाएं। आप अपने प्यार के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपने बहुत सहा, बहुत अत्याचार कहूँगी मैं आपके ऊपर हुआ, और आप वो सब सहते रहे। और सहते रहे किस लिए कि कहीं आप अकेले ना पड़ जाएं, कहीं आपका परिवार ना ख़त्म हो जाए, कहीं ये रिश्ते ना टूट जाएं, कहीं ये समाज आपको ही दोषी ना ठहरा दे। तो इस डर से आप क्या करते रहे, अत्याचार भी आप सहन करते रहे। लेकिन अत्याचार की भी एक सीमा होती है ना, सहने की भी एक क्षमता होती है। ईश्वर भी आपको अंदर से प्रेरणा देते हैं, अब तो जागो प्यारे, अब तो मोहन जागो। तो मोहन जब जाग गए तो लोगों ने वो रूप भी देखा। तो आप अब जागृत अवस्था में हैं, आपका इंट्यूशन पावर कमाल का है, आप चीज़ों को समझने लगे और आप जानने लगे कि आप इमोशनल मूर्ख नहीं बन सकते। ये लोग जो आपको अत्याचार कर रहे थे, आपको ठग रहे थे, छल रहे थे, इमोशनली आप कहीं ना कहीं इनसे अटैच थे और आप अपने आप को ठगवा रहे थे, जानते सब थे आप, और आप अकेले के डर से सारा कुछ सहन कर रहे थे। ये बातें लोगों के बीच में हैं, और अगर आपकी लाइफ से हैं ये बातें जुड़ी हुई तो निश्चित तौर पे ये बातें सत्यता के रूप में लोगों के बीच उजागर हैं। देखो, लोग पागल नहीं होते, समाज के लोग ठीक है एक पक्ष का साथ दे देते हैं जो पावरफुल है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि उसके साथ सारे लोग खड़े हैं। भाई, एक जगह रहने वाले इंसान थोड़ा सा दब के और संभल के चलता है कि कहीं ऐसा ना हो, हमारा तो पड़ोस है, हमें तो हमेशा यहीं रहना है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस डर से लोग दिखावे के तौर पे साथ दे देते हैं, वैसे दरअसल दिल से लोग आपके साथ खड़े हैं। उनकी दुआएं आपके लिए हैं। यहाँ पर दिख रही है कि कितने ही ऐसे लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, जानने वाले, आपके जो कष्टों को देखा है तो सिर्फ आपकी ही पक्ष में खड़े हैं। आपकी एक गलती बताई जाती है यहाँ पर, ऐसा नहीं आपकी गलतियाँ नहीं कही जाती हैं। आपकी गलती सिर्फ इतनी है, गलती होती इंसानों से ही है। ये भी लोग कह रहे हैं कि गलती होती ही इंसानों से है। आपने एक ऐसे इंसान को चुना जो आपके काबिल था ही नहीं किसी प्रकार से, शकल से, अकल से, कास्ट से, या कोई भी एज गैप हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना। कोई तो ऐसा मुद्दा है जो आपके पर्सन या पर्सनी की तरफ से जो दुख, जो सामाजिक तौर पे आपकी प्रतिष्ठा में आ जाए, या जो भी रहा, किसी कारण से रहा, जिस भी व्यक्ति के कारण से रहा, वो आपके समकक्ष तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आप उनसे इमोशनल जुड़ गए। और इमोशनल जुड़ने के बाद जो आपने त्याग किए बड़े बड़े, वो त्याग के काबिल नहीं थे या नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आप जो भी है मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो लोग यही गलती कहते हैं कि आप भावनाओं में बह गए, और भावनाओं में बहकर आपने अपने जीवन की कई कीमती सालें ऐसे मूर्ख व्यक्ति को दे दी, या मूर्ख मैं कहूँगी ऐसे पर्सनी को दे दी, बिता दी, जो शायद आप उसमें बहुत कुछ कर सकते थे।
और आज जो आप कर रहे हैं, आज भी देखो समय ख़त्म थोड़ी हो गया है, जब जागो तब सवेरा है। तो आप जाग चुके हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ये काम के क्षेत्र में हो सकती है, ये प्यार के क्षेत्र में हो सकती है, ये कोई आपके जीवन की दुविधा के क्षेत्र में हो सकती है, जहाँ से आप निकल कर बाहर आ चुके हैं। आपकी आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं, क्योंकि ठोकरें आपने एक आध बार नहीं खाई हैं, अच्छी खासी ठोकरें आपको लग चुकी हैं। अब लोगों को तो यही लगता है कि पता नहीं अब भी आप जागे हैं या नहीं, तो लोगों के बीच में यही बातें होती हैं, आप इमोशनल बहुत हैं, आपके साथ इतना बुरे से बुरा व्यवहार हो जाता है, आप फिर से जाके खड़े हो जाते हैं, लोगों का सहयोग करने लगते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार आपको छला ठगा जाता है। तो पता नहीं इस बार आप अपने आप को संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन आपने जो कमर कस ली है ये भी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को कमर कस के रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है मौसम परिवर्तित हो रहा है, आपके भी स्वास्थ्य में गड़बड़ हो। तो अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि एनर्जी है यहाँ, थोड़ा सा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी तो कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिख रही हैं। उदासी से, निराशा से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। लोग आपके पक्ष में बिल्कुल बात कर रहे हैं, आपके लिए कई लोग दुआएं भेज रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने आपका दुख देखा है नज़दीकी से, उनके मुंह से सिर्फ आपके लिए दुआएं निकलती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। तो बहुत सारे लोगों की दुआओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे पीपर्स।